आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया ओआरजी और मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश के माशाल्लाह फखरे आलम साहब हैं जो आरपीआई से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और नेशनल में भी आपको जिम्मेदारी मिली हुई है। फखरे आलम गुड्डू साहब, आपका एक बार से फिर से वॉइस ऑफ मीडिया में स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए, जिस तरीके से अभी आपकी माइनॉरिटी को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जो आपकी मीटिंग हुई है, किस विषय पर थी आपकी? देखिए, एक अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से एक चिंतन बैठक थी। जी। चिंतन बैठक ये इसलिए थी कि दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नशा, हमारे 15 साल से लेकर के 25 साल तक के नौजवान बहुत तेजी के साथ नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी दिल्ली को, इस समाज को, अपने देश को नशा मुक्त दिल्ली व नशा मुक्त भारत कैसे बनाएं, जी, इसके लिए हमारी अल्पसंख्यक मोर्चे की मीटिंग थी। वजह क्या है कि हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बेइंतहा चिंतित हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी बेइंतहा चिंतित हैं। उनका तमाम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जन जन तक जाकर के वो इस जहर जैसी चीज के बारे में प्रचार करें कि नशे से दूरी बनाएं। जी। देखिए, अभी आपके 29 तारीख में भी आपका एक प्रोग्राम हुआ था बहुत बड़ा। हाँ, जंतर मंतर पर हमारा बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन था। जी। हमारी मांग उसमें ये है कि 2019 तक जिन दिल्ली के अंदर बसी हुई झुग्गियों के लोगों ने वोट डाला है, जी, उनको 450 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए। जी। जिस तरीके से मुंबई के अंदर डेवलपमेंट होता है कि जहां झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उनके वहां फ्लैट बनाए जाते हैं। उसमें क्या है कि कुछ फ्लैट बिल्डर के भी रहते हैं और झुग्गी झोपड़ी वालों को भी वो चीज, उनको घर मिल जाता है। तो मैं दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है, यही एक अपील है कि दिल्ली के झुग्गी वासी जो लोग हैं 2019 तक जिन्होंने वोट डाला है, वो अपने मकानों के मालिक बने। सर, मेरा आपसे एक सवाल और है, थोड़ा तीखा है। मैं अक्सर आपको, अक्सर नहीं, काफी टाइम से हम देखते हैं आप बहुत नशे को लेकर आप बहुत वर्क करते हैं और जागरूकता लाते हैं समाज के अंदर। तो खास तौर से आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जामिया, और जामिया क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं वहां पर भी एक बहुत बड़ा जो है नशा जो है, जो युवा जनरेशन है बहुत ज्यादा उसके अंदर पाई जाती है नशे के अंदर। इसकी क्या वजह है सर? आप अपने क्षेत्र के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दिल्ली प्रदेश के युवाओं को तो देंगे ही आप, और खासतौर से जामिया के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जामिया के क्षेत्र में हमारे सगीर साहब हैं, जी, जो कि कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, और ऐसा है कि इसकी परसेंटेज थोड़ी सी घट रही है। हमारे पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कि हमारा बच्चा रात में अगर लेट नाइट तक आता है, जी, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा, बिल्कुल, ये आपका जो ये मैसेज है, पेरेंट्स है उनको भी इस चीज के ऊपर चिंता करनी पड़ेगी। और अपने बच्चों को, जो 15-16 साल के नौजवान बच्चे हैं, उनको रात में बहुत ज्यादा लेट तक नहीं घूमना चाहिए, और ना ही पेरेंट्स को उनको खुली इतनी आसानी। यानी कि आपका कहने का मतलब है सबसे पहले अपने उन बच्चों के माँ बाप को, जो उनके गार्जियन है, उनको ध्यान देने की जरूरत है। आप तो है ही समाज को जागरूकता फैलाने के लिए, हमारा नई चीज है अपने उनके बच्चों के माँ बाप। हमारा जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जिसमें हमारे मंत्री हैं रामदास अठावले जी, तो बहुत मेहनत के साथ में हम लोग नशा मुक्त भारत कैसे हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि हमारे प्रयास सार्थक रहे हैं और हमारी सोच अच्छी है। हम बहुत जल्द अपने भारत के अंदर ये नई रोशनी लेकर। ठीक है सर, एक तो ये सवाल हो गया। आपका एक हटके और सवाल है आपका, खास तौर से जिस तरीके से हम देखते हैं आपके क्षेत्र जामिया के अंदर एक स्टे माफिया का दौर बहुत जोर शोर से चल रहा है कि किसी से भी अगर जरा सी भी कोई बात होती है, सामने वाला स्टे लेकर रहता है, उसकी 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, फौरन जमीन दोस्त कर दी जाती है, उसको पंचर कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसकी क्या वजह है सर? थूथू कार्यक्रम चलाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, सख्त हो जाए समाज, उनका सोशल बाइकाट करना चाहिए, उनसे बातचीत बंद होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर उनका बहिष्कार होना चाहिए। उसके बाद में ये लोग ठीक होंगे, और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। कोई भी, आपने अक्सर आप देखते होंगे, आपके पास भी, आप उस क्षेत्र से शिकायतें आती हैं आपके पास कि 20 साल पुरानी बिल्डिंग, आपको अगर मैं बताऊं तो
जो बटला उसका जो कब्रिस्तान है उसके सामने कम से कम 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी, वो देखा होगा आपने, उसको तोड़ दिया। ऐसे पता नहीं कितने हैं वहां पर। बहुत जल्द हम एलजी साहब के पास जाने वाले हैं। तो लगता है आपको इस चीज पर ब्रेक लगेगा? बिल्कुल ब्रेक लगेगा, बिल्कुल ब्रेक लगेगा। हम दिल्ली के एलजी साहब के पास हमारे माननीय मंत्री जी के साथ में हम डेलीगेशन लेकर के बहुत जल्द जाने वाले। खरीद फरोख्त में भी बहुत कमी आई है। वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो परेशानी आ रही है, कुछ है ऐसे लोग जो कि इसका मतलब आपकी नजर में है, कर रहे हैं, उसका मतलब आपकी नजर में है ना? बिल्कुल है। और हमारी नाम बताइए, हमारी नजर में नाम बताइए। सुनिए सुनिए, हमारी नजर में तमाम वो लोग हैं। कोई अरनी बरनी सरनी है, कौन है क्या है वो, और हमारे आरपीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनका अरनी बरनी सरनी जी सब दोस्त करने का काम करेंगे और उनको जेल भेजवाने का काम करेंगे बहुत जल्द। सर आपने जामिया के लिए बहुत काम किया है। सॉरी मैं आपको बताऊं, आपने जामिया के लिए बहुत काम किया है। कुछ दो चीजें बताएंगे, दो चार चीजें जिसमें कि आपने जामिया के लिए क्या किया? देखिए यूनिवर्सिटी खास तौर से, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, क्योंकि जामिया का नाम लेते आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मिलिया इस्लामिया हमारे दिलों की एक धड़कन है और जामिया मिलिया इस्लामिया से बेइंतहा हमारे मंत्री रामदास अठावले जी प्यार करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत आदर सम्मान करते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% मुस्लिम आरक्षण की बहाली के लिए लगातार हमारे मंत्री रामदास अठावले जी ने 99 से लेकर के और 2008 तक कई बार संसद के अंदर सवालात किए और हमें उसमें सफलता प्राप्त हुई। जामिया तो एक तरीके से हमारे हर वो इदारा जहां शिक्षा मिलती है, हम लोगों के दिलों की धड़कन है, हमारे मंत्री के दिलों की धड़कन है। सर चलते चलते एक और सवाल, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नशे से दूर रहें। अगर कोई हमारा भाई, हमारा साथी नशा कर रहा है तो उसको बहुत प्यार से समझाएं, उसके ऊपर मेहनत करें। हमें अपना नशा मुक्त भारत बनाना है। भारत नशा मुक्त भारत का हम सपना देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप बनाकर ही दम लेंगे। हम और हमारी सरकार, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय रामदास अठावले जी नशा मुक्त भारत करके रहे। सर आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।